जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है व्यंजन संधि पर। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है क्योंकि बहुत सारे नियम आते हैं और बहुत अच्छा खासा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, समझ में ना आए ये बंदे की गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन लिखा हुआ है भाई, वर्तनी सुधारो व्यंजन। ओके, व्यंजन संधि कह सकते हो या फिर इसे आप हल संधि के नाम से भी जो है संबोधित कर सकते हो। मतलब व्यंजन संधि कहो, हल संधि कहो, दोनों का मामला एक ही है। हल संधि आखिरकार इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर हलंत का अधिकाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, हलंत का अधिकाधिक प्रयोग होता है। अधिकाधिक, सबसे ज्यादा प्रयोग हलंत का देखने को मिलता है और इसलिए इसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। हलंत कैसे होता है? मान लो मैंने का पूरा लिख लिया और इससे स्वर को जब मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये इस तरीके से मैं बदल जाएगा, तो ये हलंत हो गया। खा है, मान लो ये पूरा ऐसे दिया गया है, स्वर शामिल है, अगर मैंने स्वर छोटा आ निकाल दिया तो ये भी हलंत के साथ, तो ये हलंत लगा हुआ है। तो मोस्टली आपको संधि करने में जो पहला वाला वर्ण होगा ना, पहला वर्ण के साथ में आपको हलंत देखने को मिलेगा, इसलिए इसे जो है हल संधि के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें व्यंजन संधि में एक्चुअली होता क्या है, तो जैसा कि नाम ही है व्यंजन संधि, तो इसमें क्या होता है, व्यंजन आता है पहले और उसके बाद में क्या आता है, स्वर आ सकता है या फिर आपका व्यंजन आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, विकार या परिवर्तन होगा, विकार होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। तो वहां पर आपको कौन सी संधि देखने को मिलेगी? व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि व्यंजन के बाद में आपका स्वर आए या व्यंजन आए, उसके बाद जो विकार या परिवर्तन होता है वहां पर व्यंजन संधि देखने को मिलती है। एक बात ध्यान रखना, व्यंजन संधि में पहला वर्ण आपका व्यंजन ही आएगा, हलंत के साथ आएगा, और जो दूसरा वर्ण है वो आपका स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन पहचान मुख्य है कि पहला वाला व्यंजन रहेगा, वो भी हलंत के साथ। ठीक है, तो ज्यादातर हलंत के साथ मिलेगा और इसलिए जो है इसे हम व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है कि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, विकार हो, परिवर्तन हो, बदलाव हो, वहां पर आपको व्यंजन संधि देखने को मिलती है। तो ये बात तो भैया यहाँ पर रही जो कि आपको समझ में आ गई। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दिक धन विजय ले लेता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए ले रहा हूँ, बाकी आगे हम बात करेंगे। तो अगर मैंने बोल दिया दिक धन विजय, क्या लिखा हुआ है, दिक धन विजय। ठीक है, इसमें आप जब विकार करवाएंगे, परिवर्तन करवाएंगे, ये जो का है ना बेटा, ये आपके आधे गा में बदल जाएगा। मतलब क्योंकि आधा का यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, आपके आधे गा में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है दी तो आपका दी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आधा गा में बदल गया है तो आधा गा मैं इस तरीके से ले लेता हूँ। आगे आपका विजय है, आपने विजय पूरा रख दिया यहाँ पर, लेकिन शुद्ध भाषा में देखें तो इस तरीके से नहीं लिखते, क्योंकि जब आधा अक्षर होता है तो मोस्टली अगली मात्रा के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दिग्विजय, इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि जो पहला वर्ण है वो उसी वर्ग के, अर्थात का वर्ग का ये पहला वर्ण है और का वर्ग के ही तीसरे वर्ण आपके गा में बदल चुका है। ये बेटा होता है, अभी हम जब नियमों पर बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी। मान लीजिए मैंने बोल दिया वाक धन जाल, अगला एग्जाम्पल मैं क्या लेता हूँ बेटा, वाक धन जाल। मैंने अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है वाक धन जाल, इसे मैं किस तरीके से बदलूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से जरा देखिएगा, वाक धन जाल, तो इसे मैं बदलूंगा तो क्या बदलेगा, वाग जाल में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये जो का है आपका, ये बेटा किस में बदला हुआ है, गा में बदला हुआ है, आधे गा में आधा का है तो आधे गा में। आखिरकार ये परिवर्तन किस तरीके से हो रहे हैं, तो इन्हें समझने के लिए कुछ पल हमारा साथ देना होगा, मतलब आपको रुकना होगा। ठीक है, तब आप नियमों को समझ पाएंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ये जो एग्जाम्पल है ये संकेत दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में किस तरीके से बदल रहा है। तो चलिए इस पर ही पहला नियम ले लेते हैं। बेटा पहला नियम यहाँ पर आपका दिया गया है, पहला नियम देखो क्या दिया गया है। पहला नियम कहता है
ये आपके सामने आ गया। ठीक है, पहला नियम आपके सामने आ गया। कह रहा है कि यदि काचा टतपा मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, अभी मैं डिटेल करूंगा, अभी तो मैं इसकी जो भाषा शैली लिखी हुई है मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुक्स में कितना कठिन लिखा होता है। ठीक है, जो समझना हमारे लिए चुनौती होता है उसे हम लोग कैसे आसान बनाते हैं, ये आप देखो। इसमें लिखा हुआ है काचा टतपा के बाद में आपका गाघा आ जाए, ठीक है, या फिर आपका जाझा आ जाए, टा डाढ़ा आ जाए, दाधा बाभा, अथवा यारा लावा में से कोई आए, या फिर कोई स्वर क्यों ना आ जाए, तो उस दशा में क्या होगा, जो काचा टतपा है ना, ये सब का सब इसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर गा जा जादा बा ये सब का सब हो जाता है। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। ये देखो लास्ट में लाइन मैंने ऐड की है, ये आपके उसमें नहीं दिया गया था। ये मुख्य लाइन है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है वो किस तरीके से तीसरे वर्ण में बदलता है। अब मुख्य बात बताऊं, नियम को मारो गोली और ध्यान से समझो मेरी बोली, समझ रहे हो, मतलब मेरी बात को सुनो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके जो 5 वर्ग हैं, वर्ग कितने हैं बेटा, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, और 5 वर्ग में एक आपका का वर्ग में आता है, ठीक है, और एक आपका जो है क्या आता है, चा वर्ग आता है, एक आपका टा वर्ग आता है, एक आपका ता वर्ग आता है, एक आपका पा वर्ग आता है, ठीक है, पा वर्ग आता है। तो बेटा ये जो वर्ग आते हैं इनमें प्रत्येक वर्ग में आपको 5 अक्षर देखने को मिलते हैं, 5 वर्ण देखने को मिलते हैं। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। बाकी वर्ण खजाना में, वर्ण रचना में मैंने ये सब बातें आपको बताई है, वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। का वर्ग में आपको का मिलेगा, खा मिलेगा, ठीक है, गा मिलेगा, घा मिलेगा और अंगा मिलेगा, ये 5 वर्ण मिलेंगे। चा वर्ग में इसी तरीके से चा आएगा, छा आएगा, मैं समझाने के लिए एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। यहाँ हो गया। टा वर्ग में आपको टा मिलेगा, ठा मिलेगा, डा मिलेगा, ढा मिलेगा और इसके बाद अड़ा मिलेगा, ठीक है। अगले में आपको ता मिलेगा, फिर था मिलेगा, फिर दा मिलेगा, फिर धा मिलेगा और उसके बाद ना मिलेगा। पा वर्ग में पा मिलेगा, फा मिलेगा, बा मिलेगा, भा मिलेगा और उसके बाद आपको मा मिलेगा। तो ये जो पूरे के पूरे 5 वर्ग दिए गए हैं, कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 25 वर्ण देखने को मिलते हैं। तो नियम कहता है, जो नियम जो इतना सारा तमाम लिखा हुआ है 3 तूफान, आपको वहाँ पर ये समझना है कि जो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण दिया गया है ना, वो तीसरे वाले में बदलेगा। पहला वाला वर्ण तीसरे वाले में बदलेगा, पहला वाला वर्ण तीसरे वाले में बदलेगा, वाला वर्ण तीसरे वाले में बदलेगा, पहला वाला वर्ण तीसरे वाले में बदलेगा। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जिस संधि में पहला वर्ण आपके तीसरे वर्ण में बदले वहाँ पर एक तो व्यंजन होगी, और व्यंजन का नियम कौन सा लगेगा, ये जो इतना बड्डा सा लिखा हुआ है। तो कुछ याद मत रखो, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आपके तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको समझ में आ गई होंगी, मतलब साफ सुथरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण किस तरीके से तीसरे में बदलेगा। आप ध्यान से देखो, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया दिक धन अंबर। मैंने क्या लिया बेटा, दिक धन अंबर, ये मैंने जो है एग्जाम्पल आपके सामने लिया है। अब इसे देखो करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर जो है का वर्ग का पहला वर्ण ही आया हुआ है। ये क्या करेगा, ये अपने आप को जो है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण गा में चेंज करेगा, बदलेगा। बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। आपका जो दी दिया गया है वो बेटा दी का दी रहने वाला है। आगे आपका क्या है, क्योंकि ये जो का है ये आधे गा में बदल चुका है, आपने गा में बदल दिया है हलंत के साथ। लेकिन जब यहाँ का आ आता है, अभी बिंदी को भूल जाओ कि है कि नहीं है, तो गा आ यहाँ पर मिलेगा तो स्वर इसके साथ मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो हलंत है उसका काम खत्म हो जाएगा। ऊपर बिंदी है, आप बिंदी लगा देंगे। आगे आपका बर लिखा हुआ है, दिक धन अंबर लिखा है ना, तो दिगंबर हो जाएगा। यहाँ पर भी बर हम लिख देंगे दिगंबर। मतलब आपका दिक धन अंबर बराबर दिगंबर किस तरीके से पहला वर्ण
तीसरे वर्ण में उसी वर्ग के चेंज हो गया, यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मैंने दिग्विजय वाला दिया था ना, वो भी इसी तरीके का है, इसलिए वहाँ पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। वाक धन दत्त अगर लें तो वो भी इसी तरीके से है। ठीक है, अब मैं लेता हूँ वाक धन ईश। क्या लेता हूँ बेटा? वाक धन ईश। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया वाक धन ईश, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर भी आपका का दिया गया है, ये क्या करेगा? अपने आप को हलंत के साथ गा में बदलेगा। तो बेटा ये जो आपका बड़ा वा दिया गया है, बड़ा वा तो वैसा ही रहने वाला है, गा आपका हलंत के साथ रहेगा, लेकिन ये बड़ी जब इसके साथ मिलेगी तो मात्रा ऐसी चढ़ा लेगी, और जब मात्रा चढ़ा लेगी तो स्वर विहीन वाली समस्या खत्म हो जाएगी। आगे आपका सा दिया गया है तो सा लिख लिया, वाक धनीस बराबर वागीस हो गया। किस तरीके से? का आपके गा में बदल चुका है। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अगर मान लीजिए मैं अगला एग्जाम्पल आपके सामने ले लूँ, दिक धन गज। क्या लूँ बेटा? दिक धन गज। मैंने ले लिया दिक धन गज। ठीक है, ये उदाहरण मैंने लिया आपके सामने। अब यहाँ पर का क्या करेगा? गा में बदल देगा, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। ठीक है, दिग्गज, इस तरीके से ये दिग्गज आपका हो जाएगा। ये का बदलाव यहाँ पर गा में हुआ गया, यहाँ पर भी आपको जो है व्यंजन संधि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने मुख्य उदाहरण लिए हैं। वागदान बहुत पूछा जाता है, तो वाक धन दान बराबर वागदान होता है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ इसे भी। यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिया वाक धन दान। ठीक है, वाक धन दान बराबर क्या होता है? तो बेटा यहाँ पर आपका हो जाएगा वागदान। क्या हो जाएगा? वागदान हो जाएगा। ये जो का है ना, ये आपके गा में बदल चुका है, आधा का है, तो ये भी आधा गा है, कोई इशू नहीं है। अब आप सोचेंगे आधा गा तो ऐसे भी होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया, यहाँ पर ये गोल गोल मिल जाता है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल आपसे ऋक धन वेद बहुत पूछा जाता है। क्या नाम है? ऋक धन वेद। तो ऋक धन वेद में आप देखते हो जब शुद्ध पढ़ते हो तो क्या लिखते हो? ऋग्वेद लिखते हो ना, लेकिन संधि में जब टूटता है तो ऋक धन वेद, क्योंकि ये जो का है ना, ये अपने ही वर्ग की तीसरे वर्ण गा में चेंज होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से शायद, अभी मैं फिर भी शायद लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं आया तो टेंशन ना लें, और उदाहरण पर हम बात कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा सतधन गति, एक्चुअली का वाले ही आए हैं ना, तो अभी बहुत सारे बंदे कंफ्यूज बैठे होंगे। ठीक है, सतधन गति, ये लो यहाँ पे बदल गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ता क्या करेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण दा में बदलेगा, ता था दा में बदल जाएगा ना, बस बदलवा देते हैं। तो सा तो बेटा आपका सा रहने वाला है। आगे क्या है? आपका दा दिया गया है, आगे क्या है? गति दिया गया है, सदगति, इस तरीके से में बदल जाएगा। ठीक है, सदगति में ऐसे करके चेंज हो जाएगा। अब आप ऐसे लिखते हो क्या या दूसरे तरीके से लिखते हो? तो आप ऐसे भी लिखते हो। ठीक है, सदगति, इस तरीके से लिखते हो, गा यहाँ नीचे लगा देते हो इसमें, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कैसे भी आप चाहो लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये वाला ज़्यादा शुद्ध होता है, इसको थोड़ा कम माना जाता है, लेकिन मान लिया जाता है इसको भी। ठीक, तो यहाँ तक भैया आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं होगा। अगर फिर भी है कोई संदेह तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त, आप बता सकते हैं, उस पर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि इस टॉपिक से बनने वाले जो सारे प्रश्न है ना, उनका हम सुपड़ा साफ कर दें, कोई संदेह आपके दिमाग में ना बचने पाए। तो इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम अगले नियम पर बात करते हैं। अगर मुझे लगेगा कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसे मैं अगले पार्ट में तोड़ दूंगा। कारण है कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो समझने में फिर कहीं ना कहीं चैलेंज आते हैं बच्चों को, और बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, आपका समझना बहुत ज़रूरी है। अगला नियम नंबर 2 कहता है कि अगर आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, ठीक है, ता वर्ग है, पा है ना, ता है, मतलब जो 5 के 5 वर्ग है उनका जो पहला वाला वर्ण है, इसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता है। अनुनासिक वर्ण का मतलब होता है जिसमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, वो अनुनासिक वर्ण होता है। जैसे कि आपका अंगा है, इया है,
ना है, माँ है, आड़ा है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण इसी कैटेगरी में आता है। लिखा भी है अच्छा आपके सामने। तो कह रहा है इस तरीके से में बदलाव हो जाता है। कहने का मतलब सीधी बात निकलती है, नो नियम नो बकवास, कि प्रत्येक वर्ग का, आपके कितने वर्ग हैं अभी मैंने आपको बताया था 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, 5वें वर्ण में बदल जाएगा। समझ में आया बेटा कि नहीं? मतलब कह रहा है प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदलने वाला है। इतनी सी बात है। जो कुछ लिखा है कथा कहानी हमें नहीं समझना। अगर फिर भी समझना चाहते हो तो समझ सकते हो कि मान लीजिए का वर्ग में आपका का आएगा तो ये उसी वर्ग के अंगा में क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए चा आएगा तो ये अपने ही वर्ग के इया में क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। हलंत के साथ है इसलिए यहाँ हलंत लगानी पड़ रही है। अगर टा आएगा तो अपने आप को क्या करेगा, आड़ा में बदल देगा। अगर ता आएगा तो अपने आप को किस में बदलेगा, ना में बदल देगा। अगर आपका पा आएगा तो ये अपने आप को माँ में बदल देगा। तो ये वाले बेटे 5वें वर्ण है और ये वाला जो है पहला वर्ण है प्रत्येक वर्ग का। और ये आपका जो है कौन सा वर्ण है, 5th वर्ण है प्रत्येक वर्ग का। मतलब उसी का उसी में बदलेगा। वर्ण सेम रहेगा लेकिन जो वर्ण है ना वो पहले की जगह में 5वां वाले में चेंज हो जाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से इसे भी हम पूरी तरीके से पक्का करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं और इसे बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। ओके, अब इसे रहने देते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि उदाहरण आप ले लो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि वाक धन मय। क्या लिया बेटा आपने, वाक धन मय। एक उदाहरण मैंने आपके सामने लिया। तो इसे जब मैं बनाऊंगा तो आप देख रहे हो कि अगर आपके जो है वर्ण जो दिया गया है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद अनुनासिक वर्ण, ये माँ क्या है, ये आपका अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, ये माँ क्या है, ये आपका अनुनासिक वर्ण है, आया हुआ है। उस दशा में ये का क्या करेगा, अपने आप को उसी वर्ग के अगले वर्ण अंगा में चेंज करेगा, अंगा में बदल लेगा। तो वाह तो बेटा वाह रहने वाला है, ये तो बदला हुआ है, मतलब वाह तो वाह रहने वाला है, वास्तविकता यहाँ हो रही है। ठीक है, आगे अंगा बन चुका है तो आपने क्या किया, अंगा लिख लिया ना। तो बस कुछ नहीं करना, आपने क्या किया, अंगा लिख लिया। आगे मैं लिखा हुआ है तो ये मैं इसी तरीके से लिखा जाता है, वांग मैं, ऐसे करके लिख जाएगा। ध्यान से देखो कैसे लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से बदलाव हो जाएगा आसानी से। वा तो वाह रहेगा, मैं तो मैं रहेगा, का सिर्फ अंगा हुआ है, बस यहीं पे आप देख सकते हो। बाकी सब भैया सेम सेम चल रहा है। ठीक है, सेम। ओके, चलिए अगर हम बात करें सठ धन मास की, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया सठ धन मास। ठीक है, सठ धन मास मैंने एग्जाम्पल लिया तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका षण मास। क्या बन जाएगा, षण मास में चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पर आपका क्या दिया गया, टा दिया गया, इसके बाद अनुनासिक वर्ण माँ आया हुआ है। इस वजह से ये क्या करेगा, अपने ही वर्ग, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो टा है ना वो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, आड़ा में बदल जाएगा, आधा। और ये देख रहे हो आधा आड़ा ही लिखा हुआ है, बाकी सा जो लिखा है वैसा ही है और मास जो है वैसा ही है, बाकी सारी चीज़ें वैसी है। मतलब जो पहला वर्ण है वो 5वें वर्ण में आपका चेंज हो चुका है। तो इतने सारे एग्जाम्पल से आपने ये समझा। अब और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो मैंने बोल दिया चित धनमय। क्या बोला मैंने बेटा, चित धनमय। ठीक है, मैंने बोला चित धनमय। इसमें क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ता दिया गया है, उसके बाद अनुनासिक वर्ण दिया गया है। ता क्या करेगा, ता अपने आप को ना में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो मतलब ची तो ची रहने वाला है, ची तो ची रहने वाला है, आधे ना में बदला है, बदल दिया, मय है चिन्मय हो जाएगा। चित धनमय बराबर चिन्मय। यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि मिलेगी और पहले वर्ण का मतलब प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे वाले में चेंज हो जाएगा। तो ये नियम बेटा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक भी आपको नहीं होगा। चलिए हम अगले नियम पर बात करते हैं। अगला नियम आपका क्या कहता है। ठीक, तो नियम नंबर 3 आपका क्या कहता है बेटा, इसे भी देख लेते हैं।
नियम नंबर 3 बोलता है कि अगर ता या दा के बाद में चा या छा में से कोई भी आता है, मतलब एक तरफ आपका ता दिया गया है या फिर दा दिया गया है, दोनों में से कोई एक है, दूसरी तरफ आपका चा दिया गया हो या फिर छा दिया गया हो, उस सिचुएशन में एक्चुअली होने वाला क्या है, तो बेटा ये जो ता और दा है ना, ये अपने आप को चेंज करेंगे और किस में बदलेंगे, आधे चा में अपने आप को बदल लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ता या फिर आधा दा दोनों हैं आधे आधे, उनके बाद में चा या छा में से कोई आता है तो ता और दा दोनों में से कोई भी होगा वो अपने आप को आधे चा में ही चेंज करेगा। ठीक है, अभी समझ में हो सकता है नहीं आया हो, उदाहरण आपको सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, मान लो मैंने उदाहरण ले लिया पद धन छेद। क्या लिया मैंने, पद धन छेद, ये मैंने उदाहरण लिया आपके लिए। अब इसे ध्यान से देखो, आप देख रहे हो कि दा आया हुआ है और दा के बाद में यहाँ छा आया हुआ है, तो नियम तो भाई मिल रहा है कि चाहे दा के बाद में चा छा आ जाए या ता के बाद में आ जाए या इनमें से कोई आ जाए। तो यहाँ पे तो छा भैया दिख रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये पा तो बेटा आपका पूरा पा रहने वाला है, ये जो दा है ना ये अपने आप को आधे चा में बदलेगा। आगे छेद लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे आगे छेद लिख देंगे, तो पद धन छेद बराबर पच्छेद हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर भी बच्चों आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए मैंने अगला एग्जाम्पल उत धन छेद को ले लिया, क्या ले लिया बेटा, उत धन छेद, ये मान लीजिए अगला एग्जाम्पल मैंने लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ता दिया गया है और यहाँ पर छा दिया गया है। तो इस छा की वजह से ये जो ता है ये अपने आप को क्या करेगा, आधे चा में चेंज करेगा। तो करवा देते हैं, ऊ तो आपका ऊ रहने वाला है और यहाँ पर आधा चा है आपका, इस तरीके से हो जाएगा। आगे छेद लिखा हुआ है तो हम छेद लिख देंगे, तो उत धन छेद बराबर उच्छेद हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। उच्चारण बहुत पूछा जाता है, तो उत धन चारण बना लेते हैं, उत धन चारण। ठीक है, उत धन चारण मैंने लिखा। अब इसे देखो कैसे करेंगे, ता दिया गया है उसके बाद में चा दिया गया है, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, अपने आप को आधे चा में बदलेगा। तो ऊ तो आपका ऊ रहने वाला है, आधा चा यहाँ से हो गया, यहाँ पूरा चारण लिखा ही है, तो उत धन चारण बराबर आपका उच्चारण हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर फिर भी आपको संदेह लगता है तो एग्जाम्पल की जो संख्या है वो मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, मतलब समझ में आना चाहिए, मुख्य बात एक्चुअली ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 4 क्या बोलता है बेटा, नियम नंबर 4 कहता है, क्या कहता है कि अगर ता या दा के बाद, एक तरफ ता है या फिर आपके दा में से कोई भी दिया गया है और उसके बाद में अगर जा आ जाए या फिर झा आ जाए, उस दशा में क्या होगा, ये जो तादा है ना ये अपने आप को जा में बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे। बस इतना सा नियम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर ता और दा के बाद में जा झा में से कोई भी आता है तो ता या दा जो भी है वो अपने आप को जा में क्या करेगा, बदल लेगा। इसका एग्जाम्पल सत धन जन लेना, बढ़िया समझ में आएगा। उदाहरण मैंने लिया सत धन जन। ठीक है, ये उदाहरण लिया है मैंने। अब आप ध्यान से देखना, ता के बाद में जा आया हुआ है, इस वजह से ता क्या करेगा, अपने आप को जा में बदलने वाला है। तो सा तो बेटा सा रहने वाला है, आगे आपका क्या है, जा है, उसके बाद जन लिखा हुआ है, सत्तन जन बराबर सज्जन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पहचान करने के लिए कि व्यंजन संधि है तो व्यंजन तो मिलता ही मिलता है, इससे तो पहचान जाओगे कि संधि कौन सी है और तुड़ाई कैसे करनी है, वो ये एग्जाम्पल आपको सिखा देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उत धन ज्वल बहुत पूछा जाता है, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। उत धन ज्वाल, ठीक है, ये रखा गया है। अब इसे देखो हम चेंज करते हैं, ता के बाद में क्या आया हुआ है, जा आया है, आधा है तो क्या, लेकिन आया तो है ना। तो अब ये ता क्या करेगा, अपने आप को आधे जा में बदलेगा। तो ऊ तो भैया आपका ऊ रहने वाला है, आधा जा होने वाला है, आधा जा, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आधा जा है, कोई बात नहीं, उज्ज्वल हो जाएगा। इस तरीके से उज्ज्वल शुद्ध लिखा जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि देखने को
मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सफिशियंट है। इस नियम को समझाने के लिए और भी एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप जगत धन जननी भी ले सकते हो, विपद धन जाल को भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम अगले नियम पर बात करते हैं। अगला नियम आपके सम्मुख बस आने ही वाला है और ये लो आ भी गया। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि अगर ता या दा के बाद में टा या ठा में से कोई आता है तो किस तरीके से परिवर्तन होगा। मान लीजिए ता दिया गया है या फिर आपका दा दिया गया है, इनके बाद में आपका टा आया है या फिर ठा आया है, उस दशा में क्या होगा, ये जो तादा है ना, ये अपने आप को टा में बदल लेंगे। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ता या दा के बाद में टा या ठा में से कुछ भी आएगा तो वो अपने आप को आधे ठा में चेंज कर लेगा। और किस तरीके से करेगा अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखोगे और बढ़िया तरीके से समझोगे भी। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया सत धन टीका, एग्जाम्पल मैंने लिया सत धन टीका। क्या लिखा हुआ है, सत धन टीका बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो, ता के बाद में ता आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को टा में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। सा तो सा रहने वाला है, मैंने लिख दिया। ये टा लिखा हुआ वो भी मैं लिख रहा हूँ, आगे टीका है वो भी मैंने लिख दिया। सट टीका ऐसे भी लिखते हो और सट टीका जो है इस तरीके से भी लिखते हो। ठीक है, एज यू विश। तो सट्टिका बन जाएगा, मतलब टा टमाटर में मामला बदल गया है। यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि का नियम नंबर 5, मेरे अनुसार नियम नंबर 5, आगे पीछे नियम हो सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मान लीजिए कि आपने देख लिया कि तत् धन टीका अगर दे दिया जाए इसी तरीके से, तत् धन टीका मान लो अगला एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया जाए, तब क्या करोगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी वही दशा है, टा दिया गया है, ये अपने आप को आधे टा में बदलने वाला है। ता तो बेटा ता रहने वाला है पूरा का पूरा, आधा टा हो गया, आगे टीका लिखा हुआ है, सट टीका मतलब तट्टीका हो जाएगा। और आप इसे इस तरीके से भी लिखते हो। ठीक है, तट्टीका ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये डबल टी है, मतलब आपके तट्टीका ऐसे करके। ठीक है बेटा, तो ये नियम भी आपको दिमाग में, मतलब ये दिमाग में आपके घुस गया ये नियम भी। ठीक है, चलो अगला नियम आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखो बेटा इसे। अगला नियम क्या बोलता है, ठीक है, नियम कह रहा है कि अगर आपके तादा के बाद में डाढ़ा आता है तो तादा क्या करेगा, आपको डा में बदल जाएगा। तो वो पहले जैसा नियम ही दिया गया है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वही होगा जो हम चाहेंगे। मतलब अगर आपका ता या दा में से कोई दिया गया है और उसके बाद में डा डलिया दी गई है या फिर ढा ढक्कन दिया गया है, तो उस दशा में ता और दा अपने आप को क्या करेंगे, तो ये बेटा आपको जो है डा डलिया में बदलते हुए नजर आ जाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका, उत धन डयन। क्या है, उत धन डयन। क्या है बेटा एग्जाम्पल, उत धन डयन। अब देखो ता के बाद में डा आया कि नहीं आया, तो ये ता क्या करेगा, आधे डा में बदलेगा, बदल दो क्या हो जाएगा, उड्डयन बन गया ना। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये नियम आपका काम कर गया। ठीक है, आसान है नियम, इसलिए इस पर ज़्यादा हम समय ना गंवाते हुए सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं। नियम नंबर आपके 7 पर चलते हैं। ठीक है, नियम नंबर 7 क्या कहता है, जरा इसे ध्यान से देखो। कह रहा है कि अगर तादा के बाद में ला से लड्डू आता है, मतलब एक तरफ ता दिया गया है या फिर दा दिया गया है, इसके बाद में ला से लड्डू आता है, तो उस दशा में क्या होगा, ये भी अपने आप को आधे ला से लड्डू में चेंज कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि अगर तादा के बाद में कोई पूरा पूरा आता है या आधा आता है, जैसा भी आता है, ला आता है, तो ये भी अपने आप को लाला देख के लाला में बदल देगा, मतलब ला में बदल देगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। मान लीजिए मैंने बोला उत धन लेख, एग्जाम्पल लिया मैंने उत धन लेख। ठीक है, उत धन लेख। अब ध्यान से देखो, ता के बाद में ला आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को ला में चेंज करेगा। आधा तो ऊ रहने वाला है, आधा ये बना दिया, आगे आपका लेख लिखा हुआ है, उत धन लेख बराबर उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। मान लो उत धन लाश भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उत धन लाश बराबर उल्लास होता है, छल ले ही लेते हैं, उत
धन लास, ठीक है, उत धन लास, उत धन लास बराबर क्या बन जाता है आपका, उल्लास में बदल जाता है। ठीक है, उल्लास में, क्योंकि इस ता के बाद में ला आया है, इस ला की वजह से ता भी अपने आप को आधे ला में चेंज करता है, और ऊ तो ऊ रहेगा, आधा ला हो गया, लास हो गया। देखो वही लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं आया। तत् धन लीन भी आप ले सकते हो। ठीक है, तत् धन लीन मिलाओगे ना, तत् धन लीन मिला तो क्या बनेगा, तल्लीन बन जाएगा। ठीक है, तल्लीन, तत् धन लीन का क्या बनेगा बेटा, तल्लीन में बदल जाएगा। ओके, तो चलो अगले नियम पर भाई बात कर लेते हैं। अगला नियम नंबर आपका क्या है, 8 नियम पर आज बात कर लें, बाकी बचे वाले नियमों पर कल बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं पे रोक देते हैं। तो तादा के बाद में अगर सा आता है, आपके प्रश्न में दिया गया है कि ता है या फिर दा है एक तरफ, और उसके बाद में सा से सलजम आता है, तब क्या होगा। तो बेटा उस दशा में परिवर्तन कुछ इस तरीके से होता है कि जो तादा है ना, इस सा के चक्कर में क्या करेगा, अपने आप को तो पहली चीज तो चा में बदलेगा, आधे चा में बदलेगा ये, उसके बाद सा में भी बदलाव होगा, सा अपने आप को क्या करेगा, छा में बदलेगा। कहने का मतलब है इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर से समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ता या दा के बाद में सा से सलजम आ जाता है, उस दशा में जो ता और दा हैं ये अपने आप को चा में बदलेंगे, और जो सलजम आया है ना, इन तादा के चक्कर में क्या करेगा, अपने आप को छा में बदलेगा। हो सकता है अभी मेरी बातें थोड़ा दिक्कत कर रही होंगी आपको समझने में, तो अब मैं उदाहरण ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा सत धन शासन, मैंने क्या कहा, सत धन शासन, सत धन शासन, ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, ध्यान से देखना। ता के बाद में क्या हुआ है, सा आ गया है, तो अब होगा क्या, एक्चुअली सा तो आपका सा रहने वाला है, इसकी वजह से ये जो ता है ना आधे चा में बदलेगा, ये सा जो है किस में बदलेगा, छा में बदलेगा, लेकिन बड़ा आगे मात्रा लेके आया तो इसमें भी लग जाएगा, आगे सन है, हो गया सन, सत छा सन हो जाएगा। मतलब सलजम आपके छा से छतरिया में चेंज हो जाएगा, और ता से तरबूज आपके चा से चम्मच आधे वाले में चेंज हो जाएगा। बस इतने परिवर्तन हुआ है, और उसमें कुछ इतना नहीं हुआ कि आप कंफ्यूज कर जाओ कि अरे सर जी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए। मान लो मैंने बोल दिया तत् धन शिव, है ना, तत् धन शिव, अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो आप देखो ता के बाद में सा आया कि नहीं आया, बस तो ता को किस में बदलना पड़ेगा, ता को बदलना पड़ेगा, चा में बदल दिया। आगे शिव है, लेकिन ये बेटा सा किस में बदलेगा, छा में बदलेगा, तो ये अपने आप को छिव कर लेगा। पर ऐसे लिखते नहीं है, तुम्हें पता है आधा अक्षर अंदर चला जाता है मात्रा के, तो क्या हो जाएगा, तच छिव, वो तच्छिव हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो आगे के नियम है ना, उन पर आगे आने वाले वीडियो पे हम विस्तार से डिस्कशन करते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं से जो है बंद करते हैं, रोक देते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम जो है इसका पार्ट सेकंड करके डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, सारी बातें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई संदेह लग रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली है। मैं बार बार बोलता हूँ, उंगलियों को थोड़ी सी तकलीफ दो, कष्ट दो भैया। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जानकारी मिलेगी कि वीडियो आ गया इस टॉपिक पर, और उसे आप जा कर के देख लोगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।